So once again good morning. Let us continue with the same chapter on equality. पहली स्टोरी हमने पढ़ी थी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने जूठन नाम की बुक लिखी, उनके साथ किस तरीके से स्कूल में दलित होने की वजह से भेदभाव किया गया था। दूसरी स्टोरी भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं और इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि दूसरी तरीके से किस तरीके से भेदभाव होता है। हालांकि इस स्टोरी के भेदभाव को थोड़ा सा मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि ये स्टोरी आखिर क्यों रखी गई है। फिलहाल लेट अस गो। तो सेकंड स्टोरी क्या है कि यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हैं हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी में वो एक अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते थे। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। पैसे भी थे इसलिए रेंट देने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर टू फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि भाई हमें एक मकान दिलवा दीजिए। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट quite a few apartments that were available for rent। उसने बताया कि जो कुछ अपार्टमेंट्स हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ, रेंट पे मिल जाएंगे। They visited the first apartment and Ansaris liked it very much and decided to take it। फर्स्ट अपार्टमेंट को देखा, ध्यान दीजिए अपार्टमेंट यानी रहने के घर को कहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये हमको पसंद आ गया है। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। तो मकान मालकिन ने कहा कि भाई आप लोग नॉन वेज लेते हैं, आप लोग मीट खाते हैं और हमारे अपार्टमेंट में कोई व्यक्ति मीट नहीं खाता है, तो इसलिए हम आपको किराए पे मकान नहीं दे सकते हैं। ओके, लैंडलेडी ने अपनी बात कह दी। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house। लेकिन दोनों ही शॉक्ड हुए क्योंकि पड़ोस के घर में मछली पक रही थी। The same excuse was repeated in the second and third apartments और सेम excuse यहाँ पर किया गया। Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves मिस्टर एंड मिसेस कुमार। तो प्रॉपर्टी ने कहा कि भाई तुम लोग अपना नाम बदल लो और नाम बदल के मिस्टर मिसेस कुमार रख लो और इस तरह तुमको मकान मिल जाएगा। The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more in। लेकिन अंसारीज ने कहा भाई हम ऐसा नहीं, रिलक्टेंट मीन्स होता है हम ऐसा नहीं करेंगे। इन द एंड इट टुक ए होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड ए लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। और एक महीने बाद उनको वहाँ पर ढूंढ ढांड के मकान मिल पाया। मैं इस स्टोरी में अगर हम देखें तो वाकई में उन लोगों के साथ में भेदभाव हुआ है जो कि भेदभाव आई थिंक धर्म के नाम पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की बात ये ज़रूर है कि हम लोग जिस कम्युनिटी के होते हैं उसी कम्युनिटी में रहना, उस कम्युनिटी के साथ में बैठना, उस कम्युनिटी में रिलेट करना हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। दोनों ही कम्युनिटीज़ जो अलग अलग बिल्कुल ही अलग विचारधारा की होती हैं, दोनों का खान पान रहन सहन अलग होता है, तो एक दूसरे के लिए थोड़ा सा ऑड हो जाता है। और शायद इसी वजह से लोग जो हैं वो जब भी कहीं रहने जाते हैं तो वो अपनी खुद की कम्युनिटी को तलाश करते हुए हमारी कम्युनिटी के लोग होंगे तो हमारे धर्म को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारी सोच को हम सबको एडजस्ट करेंगे, समझेंगे। इसलिए हम लोग अपनी सेम कम्युनिटी में रहते हैं और हम दूसरे से हम वहाँ पे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। इस स्टोरी को इन्होंने दिखाया कि धर्म के नाम पर भेदभाव किया गया। आई एग्री विद दिस, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, एनसीईआरटी को थोड़ा सा सोचना चाहिए था बुक में रखने से पहले कि आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो दे हैव नॉट क्लियर द रीजंस बिहाइंड दैट कि हर व्यक्ति अपने सेम कम्युनिटी के लोगों को अपने यहाँ रखना चाहता है और अपनी सेम कम्युनिटी में ही रहना चाहता है। एंड दिस ये हमेशा होता रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ मेंटल कंडीशन, प्रिजुडिशेस और अपने जो सोशल और जो हमारे कंट्री की रेशनल कल्चर है उस कल्चर को देखते हुए हम लोग कई बार ना चाहते हुए भी भेदभाव करने को मजबूर होते हैं। तो भेदभाव किसी भी लेवल पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे अर्थव्यवस्था पैसों के नाम पर हो, लेकिन उसके बावजूद भी असमानता हर जगह पर व्याप्त रही, क्योंकि जब तक हम अपने मानसिक स्तर को नहीं बदलेंगे तब तक हम उससे बच नहीं सकते। नाउ लेट अस गो फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है? ये सम्मान होता है, ये व्यक्ति की अपनी खुद की पहचान होती है, उसको हम डिग्निटी कहते हैं। तो यू हैव अंडरस्टूड व्हाई नाउ दैट कास्ट
that the caste we are born into, the religion we practice, the class background come from whether we are male or female. These are often things that determine why some people are treated unequally. तो हम अनइक्वली क्यों ट्रीट करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। धर्म, जाति, बैकग्राउंड, हमारा देश, राष्ट्र, हमारा आर्थिक स्तर, हमारे पद, इन सब के बेस पर होता है। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब लोगों के साथ भेदभाव होता है तो उनकी डिग्निटी, उनका आत्मसम्मान, उनका परिचय उसको हर्ट होता है, वायलेट होता है, टूटता है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. जिस तरह का व्यवहार दोनों के साथ किया गया उससे उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंची। By picking on him and making him sweep the class school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity. तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि से इस तरह स्कूल की सफाई करा के उसकी हटने हट किया और अंसारीज को मकान न देकर उनको हर्ट किया गया। Okay, so when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity of self-respect that made them refuse this suggestion. और अंसारी से कहा भाई तुम लोग अपना नाम बदल लो, तो यहाँ पर उनकी डिग्निटी हर्ट हुआ। उस प्रॉपर्टी डीलर को बजाय उनका नाम बदलवाने के उनको ऐसा प्लेस दिखाना चाहिए था जहाँ पे वो कंफर्टेबली रह सकते थे। नाउ इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय डेमोक्रेसी में समानता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, भारतीय संविधान हर व्यक्ति को बराबर समझता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में आदमी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी तरह का हो, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से या अपने पैसे से, शिक्षा से, किसी बेस पर उनसे साथ भेदभाव नहीं करता है। तो ये एक अलग चीज़ हो गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है और हमारे देश की आत्मा है, तो उसकी नज़र में ऑन पेपर इक्वल होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने वही किया हुआ है। लेकिन हमको एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि थियोरी में यानी सिद्धांतों में और व्यवहार में, प्रैक्टिकल में हमेशा डिफरेंस था और हमेशा डिफरेंस रहेगा। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में है उसके हिसाब से अनइक्वलिटी यानी असमानता खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको बिल्कुल ही दिखाई पड़े खत्म नहीं होती है। सपोज कीजिए किसी जगह पर, दुकान पर आप जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, अब एक आम आदमी जाता है तो उसको लाइन में लगना पड़ता है, पर्चे वेट करना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर एक अधिकारी जाता है तो उसको तुरंत ही अंदर भेजा जाता है कि भाई जज साहब आप जाइए पहले। तो ये जो असमानता हमारे खून में भरी है, हमारी सोच में भरी है, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही वो कभी ख़त्म होगी। Can you recognize this picture? Yes. This is the Parliament of India. भारत के संसद भवन का चित्र है ये, और इसको ध्यान से देखिए। All people are holding this on their hands. This means everyone is responsible to make it comfortable for all, and everybody is responding, is representative of it. Now, no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. आज़ादी से पहले देश में कोई भी नियम नहीं था, कानून नहीं था कि लोगों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए, लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने ये नियम बना दिए हैं कि कानूनन हर व्यक्ति के साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा, बराबरी का व्यवहार किया जाएगा और कोई व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये कहाँ कहाँ पर है? दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस? फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। मीन्स कानून की नज़र में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया गया है और समान क्राइम के लिए समान अपराध
सबके लिए समान दंड मिलेगा। What this means is that every person from the president of the country to कांता, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो और चाहे कांता एक डोमेस्टिक वर्कर हो, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, हर व्यक्ति को बराबर का एक हर नियम को फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, रेस जाति के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान के आधार पर, और वेदर दे आर फीमेल और मेल, या फिर वो मेल या फीमेल कोई भी हो, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स, हर व्यक्ति को हर सार्वजनिक स्थान पर जाने का बराबर का अधिकार है। ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बेदिंग घाट्स, हर व्यक्ति पब्लिकली सामान्य तौर से कुओं का, रोड्स का, बेदिंग घाट्स का, हर स्थान का जो सरकार ने बनवाया है पब्लिक के लिए, पब्लिकली उसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी जिसको छुआछूत बोलते थे, ये नीची जाति का, इसको छूना नहीं है, तो इस चीज़ को भी पूरी तरीके से एबॉलिश्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। The few ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। पहला उन्होंने क्या है, कानून बना दिया है कि हर व्यक्ति को कानून का पालन करना है, और दूसरा गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स और ऐसी स्कीम्स चलाई हुई हैं जिसकी वजह से आपको सभी को बराबरी का अधिकार मिलता है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, हर व्यक्ति को साथ में बराबरी का व्यवहार किया जाए, इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज आल्सो set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। शताब्दियों से जिनके साथ में गलत व्यवहार किया गया है, उनको एक साथ लाने के लिए बहुत सारे नए कानून और नियम बनाए गए हैं। And one of the steps taken by government includes the midday meal scheme, और एक इसमें जो तरीका है वो ये है कि मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, यू कैन सी हियर, दीज आर द चिल्ड्रेन, दे आर ईटिंग टुगेदर, ओके, बच्चे देखिए एक साथ खाना खा रहे हैं बैठे हुए, इस बच्चे वो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों या किसी भी धर्म के हों, देखिए, और इससे क्या होता है, समानता आती है। इसी तरह की स्कीम्स और भी चलाई गई थी।